हम देखते हैं कि हमको हर चीज़ आज एनवायरनमेंट से मिलती है। सबसे पहले जो एयर मिलता है वो भी एनवायरनमेंट से, वो खाना हो या पानी हो। वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट, बट इन रिटर्न हम बस एक ही चीज़ दे रहा है, वो है प्लास्टिक और पोल्यूशन। उसके बारे में लोगों को समझाने के लिए और बताने के लिए मैं ये जर्नी में आया। नमस्कारम, केवन आचेन बंधुरा। मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। आई कम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र, इंडिया। माई एज इज़ 20 ईयर्स नाउ। और 2 years बैक व्हेन आई वाज 18 years ऑफ एज मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया पैदल चल के और लिफ्ट लेने की। अभी तक जर्नी में इंडिया के हर एक स्टेट, तकरीबन 27 स्टेट्स मैं जा चुका हूँ। तकरीबन 850 डेज़ मेरी टोटल जर्नी में हो चुका है। तकरीबन 15,500 किलोमीटर्स बाय वॉक करके और बहुत बार लिफ्ट लेके मैं बांग्लादेश 70 डेज़ पहले पहुँचा। बांग्लादेश के अभी 30 डिस्ट्रिक्ट में जा चुका हूँ। अभी मैं राजशाही में हूँ। मैं बांग्लादेश में 70 ईयर्स से हूँ। मैं फेनी में एंटर किया था, चट्टग्राम, कॉक्स बाजार, रंगामाटी, खाकराचेरी, बंदरबन, मतलब चिटगांग, सेलेट, मेमनसिंह, ढाका डिवीज़न। और उसके बाद मैं सिराजगंज होते हुए, बगुरा होते हुए, नाटर होते हुए मैं आपका राजशाही आया हूँ। राजशाही के बाद मैं रंगपुर, खुलना और बरिशाल भी जाऊँगा। फिर मैं भूटान, नेपाल और आगे का जो मेरा यात्रा है उसको बढ़ाऊँगा। और 2-3 दिन मैं राजशाही में रहूँगा। मैं ये जर्नी को 25 अगस्त 2020 को स्टार्ट किया था यूपी वाराणसी से। What is your our environment? The major intention of mine on coming on this journey is to create awareness about environment and about plastic. हम देखते हैं कि हमको हर चीज़ आज एनवायरनमेंट से मिलती है। सबसे पहले जो एयर मिलता है वो भी एनवायरनमेंट से, वो खाना हो या पानी हो। वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट, बट इन रिटर्न हम बस एक ही चीज़ दे रहा है, वो है प्लास्टिक और पोल्यूशन। उसके बारे में लोगों को समझाने के लिए और बताने के लिए मैं ये जर्नी में आया। बेसिकली मैं जो जर्नी करता हूँ इसमें मैं मैसेज देने का कोशिश करता हूँ, वो मैं स्कूल, कॉलेज, पब्लिक प्लेस और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा और अलग लॉ मेकर्स और ब्रिगेड्स को मिलके इसके बारे में समझाने का, बताने का और एक मैसेज देने का मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि और ख़ास तौर पे मैं यूथ को फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ और मेरे को मालूम है कि यूथ एक फ्यूचर है पूरी दुनिया का। यूथ है फ्यूचर हमारे पूरी दुनिया का। अगर उसको इस प्रॉब्लम के बारे में समझ जाए तो हमारा जो फ्यूचर है वो सेफगार्डेड और बढ़िया होगा। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये फ्यूचर में और बढ़ने ही वाली है, ये कम नहीं होने वाली है, बढ़ने ही वाली है। इसीलिए एक यूथ अगर इस बात को समझ में आ जाए और यंग जनरेशन को, तो बहुत एक बड़ा चेंज आ सकता है। राजशाही में मैं 2 से 3 दिन रहूँगा। आई विल स्टे फॉर 2 to 3 days इन राजशाही, देन आई विल मूव टू अनदर सिटी, चंपाई नवाबगंज, नाटौर और जयपुर हाट और दिनाजपुर और टुवर्ड्स रंगपुर। Basically after Bangladesh I'll go to Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Thailand, Hong Kong, Macau, Mongolia, Russia and Siberia. And in Siberia there is a place called Oymyakon, which is the coldest place of the world. The temperature over there goes till -72 degrees Celsius. And if I reach there, probably I'll be the first individual to do this kind of journey till the coldest place of world. It will take almost 5 years of time for me, and it will be a great thing because no one from South Asia or no one from even from India have been there walking or doing this kind of journey to the coldest place of the world. Basically मैं जर्नी जो करता हूँ इसमें मैं क्राउड फंड का हेल्प लेता हूँ। Basically I don't have a rich family as many of them may have. So basically मैं जो जर्नी करता हूँ इसमें जो लोगों को मेरी जर्नी के बारे में अच्छा लगता है वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, कुछ फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, कोई रहने को हेल्प करता है, कोई खाने को हेल्प करता है। अलग तरीके से लोग मेरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। राजशाही में 2 दिन पहले आया था, 2-3 दिन हो गया है। आई रियली एडमायर द ब्यूटी ऑफ राजशाही सिटी, द क्लीनिनेस ऑफ राजशाही सिटी, बिकॉज आई ऑल्सो हर्ड बिफोर इट वॉज नॉट द सेम, बट यहाँ के जो ऑनरेबल मेयर है लिटन सर, उनके अच्छे इनिशिएटिव्स के कारण आज राजशाही सिटी एक बहुत क्लीन सिटी और बांग्लादेश का सबसे क्लीनेस्ट सिटी में से एक बोला जाता है। तो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट को कि ये क्लीननेस मेंटेन करने में वो कोशिश कर रहे हैं। सी पॉपुलेशन इज़ अ डिफरेंट फैक्टर एंड इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। बिकॉज हम जब बात करें पॉपुलेशन का तो एनवायरनमेंट से क्यों डायरेक्टली रिलेटेड है, उसका एक रीज़न है। क्योंकि जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा वो ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करेंगे। व्हेन एनीबडी इज़ यूजिंग मोर थिंग्स, द रिलीज of the harmful effects, harmful elements will be more higher. That's why
Population should also be controlled, and even the government is trying hard. But the problem is, everywhere we see in the rivers or the canals, we go to every place in the land or the water, it's all contaminated with the plastic or the pollution. हम हर जगह पे जाते हैं वो नाली में कन्वर्ट हो चुका है. कोई कोई जगह पे इतनी सारी दिक्कतें हो चुकी कि आज वो ब्लॉक हो चुका है. वो नदी थी लेकिन वो बंद हो चुका है. इतना सारा प्लास्टिक वहाँ पे एक्यूमुलेट इकट्ठा हो चुका है. इस सब को हमको समझना पड़ेगा. एक सही तरीके से प्लास्टिक को और वेस्ट को डिस्पोज करने का तरीका हमको लाना पड़ेगा. जैसे कि राजशाही में हमने देखा है, वैसे ही एक एग्जांपल लेके अगर हर बांग्लादेश में हर जगह पे और पूरी दुनिया में हर जगह पे इस तरीके से हो, एक बहुत अच्छा चेंज और एक रेवोल्यूशन आ सकता है. दोस्तों, मेरा एक मैसेज आप सब लोगों के लिए एक है कि ये जो जर्नी मैं करता हूँ, ये सिर्फ मेरा एक अकेले का जर्नी नहीं है. ये सब आप लोगों का, सबका एक जर्नी है. क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ मेरा या आपका नहीं है, ये सब पूरी दुनिया का है. इंसानों का, जानवर का और पेड़ का भी. इसलिए इसके बारे में समझना ये इक्वल मैं जितना सोचता हूँ उतना आपको भी सोचना चाहिए. हो सकता है कम या ज़्यादा हो, लेकिन सोचना ज़रूर चाहिए. क्योंकि एक के करने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक एक के करने से बहुत कुछ होता है. और इन दोनों में सिर्फ एक का फ़र्क है, इसलिए फ़र्क पड़ता है. और अगर आप लोगों को मेरे से और मेरी यात्रा से जुड़ना है, आप जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से. फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी नेम है यात्री रोहन, YATRIROHAN, या आप सर्च कर सकते हैं रोहन अग्रवाल नागपुर. आपको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. आप मेरे को जुड़ सकते हैं और मेरे को मैसेज कर सकते हैं. धन्यवाद.